यूपी से बड़ी खबर बता दें आपको, सीएम योगी के कार्यकाल के 7 साल पूरे। इस वक्त की बड़ी खबर, इस अवसर पर सीएम योगी ने जनता का आभार जताया है। बता दें आपको कि प्रदेश की जनता का पोस्ट करके सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आभार जताया गया है। योगी ने लगातार 2 बार सीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया है। सीएम ने अपने कार्यकाल में कई मिथकों को तोड़ा है। सीएम ने अपराधियों के प्रति सख्त कानून व्यवस्था बनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, सीएम योगी बुलडोजर बाबा के नाम से भी इन 7 सालों में प्रसिद्ध हुए हैं। सीएम की लोकप्रियता देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। योगी में हमेशा बता दें आपको कि स्टार प्रचारक के रूप में अच्छे साबित हुए हैं। अन्य राज्यों के नेता भी योगी को ही पसंद करते हैं। जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव की भी बात कर ले अगर और विधानसभा चुनाव की भी बात करें, तो सीएम योगी के स्टार प्रचारकों के रूप में काफी ज्यादा मांग होती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अक्षत दत्त जुड़ चुके हैं। अक्षत, 7 साल का कार्यकाल सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरा हो चुके हैं और कई उपलब्धियां भी हैं उनके पास। बिल्कुल नेहा, देखिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने 7 साल पूरे किए हैं। इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जनता का आभार भी व्यक्त किया है। और कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ी उपलब्धि भी है ये प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर तकरीबन देखें तो 25 करोड़ की एक बड़ी आबादी है, जिसको पूरी तरह से एक सुव्यवस्थित तरीके से चलाना और जिसको आप पूरी अच्छे से मैनेजमेंट देखना, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर के हो या फिर तमाम जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको लेके हो या फिर जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनको लेकर के हो, क्योंकि देखो ये तमाम लोग जो हैं ये जनता की सेवा के लिए हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा उदाहरण दिया है उन तमाम पार्टियों को, क्योंकि अभी इससे पहले अगर हम 7 साल पहले या 8 साल पहले की अगर हम बात करें तो जो प्रदेश की सरकारें थी उनमें हमने सबने देखा किस तरह से जो बड़े माफिया हुआ करते थे उनको सरकारें टिकट दे के लोकसभा भेजती थी, विधानसभा भेजती थी, एमएलसी बनाती थी। जो डकैत हुआ करते थे यहाँ तक उनको तक की टिकट मिलता था। जो चुनाव लड़े जाते थे वो डकैत उनके लिए कन्विंसिंग करते थे, जाकर के बदमाश बड़े बड़े मैदान में उतर के प्रत्याशियों को कन्विंसिंग करते थे। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रदेश की जो हालत थी वो बहुत बदतर थी और प्रदेश की जो कानून व्यवस्था थी वो भी बहुत बदतर थी, क्योंकि लोग उत्तर प्रदेश में आने से डरते थे। हमने कई बार देखा कि इन्वेस्टर समिट जैसे कार्यक्रम हुए, लेकिन इन्वेस्टर्स आने से डरते थे क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी वो जंगल राज वाली थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में आए, उन्होंने सीएम की शपथ ली, उसके बाद जो उनकी प्राथमिकताएं थी कि प्रदेश से माफिया राज को खत्म करेंगे, गुंडा राज की कमर तोड़ेंगे, जो शिक्षा माफिया है उनको जड़ से मिटा देंगे, जो महिला सुरक्षा के उन्होंने वादे किए थे वो आज हम साफ तौर पर देख सकते हैं। जिस तरह से जो मुस्लिम महिलाएं थी वो 3 तलाक का दर्द झेल रही थी कि उनके शौहर दुबई से रह के उनको SMS के जरिए तलाक दे देते थे, फोन करके तलाक देते थे। तो इस तरह के जो दर्द थे उनसे आजादी मिली। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रदेश की जो जनता है उसने बखूबी योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से सीएम बनाया, उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ ने जो अपने कार्यकाल में जो काम किए प्रदेश की जनता के लिए वो सराहनीय कार्य है। ये तमाम प्रदेश की जनता उनकी इस उपलब्धियों को खुद गिनाती है। चाहे वो अगर हम बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में देखिए कितना भव्य मंदिर बनाया गया, उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार अयोध्या जाते थे, वहां खुद निरीक्षण करते थे खड़े होकर के मंदिर का कि किसी तरह की कोई जो कमी मंदिर में बन रही है उसमें ना आने पाए। अब उन्होंने मथुरा की ओर रुख किया है, अभी उन्होंने काशी की ओर रुख किया। तो उन्होंने खुद विधानसभा सत्र के दौरान ये बात बोली भी थी कि उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बोला था कि जो पांडव थे, पांडव की ओर से श्री कृष्ण गए थे कौरवों के पास और उन्होंने 7 गांव मांगे थे, लेकिन हम तो सिर्फ 3 मंदिर मांग रहे हैं। तो उन्होंने ये बात विधानसभा में बोली भी थी। और तो कहीं ना कहीं देखिए एक साफ तरह का संदेश देने की कोशिश है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो एक धर्म के नजरिए से देखें तो वो उत्तर प्रदेश को जरूर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की जो उत्तर प्रदेश में पहले जंगल राज था उसकी भी कमर तोड़ने का काम किया है। साथ ही योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो कई भ्रांति थी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को लेकर के थी कि वो कभी नोएडा नहीं जाते थे, उत्तर प्रदेश इस तरह के मिथक भी तोड़े हैं उन्होंने। बिल्कुल, इस तरह के मिथक भी उन्होंने बखूबी तोड़े। उन्होंने जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद वो सबसे पहले वो नोएडा की ओर ही गए, नोएडा का पूरा विकास कार्य उन्होंने देखा, नोएडा को एक जो कहते हैं कि उसको फास्ट लेन पे लाना, उसको लाने का भी काम किया। तो कहीं ना कहीं देखिए योगी आदित्यनाथ ने जो लोगों के बीच मिथक थे, जो लोगों के बीच भ्रांतियां थी, जो उत्तर प्रदेश था उसको कहीं ना कहीं अग्रणी में रखने की कोशिश करी है।
साथ ही कल उनके कार्यकाल का 7 साल पूरा हुआ है। कल वो गोरखनाथ मंदिर गए थे, जहां उन्होंने मंदिर में जाके रुद्राभिषेक किया, और उन्होंने साथ ही एक बात कही कि प्रथम भारत और प्रथम उत्तर प्रदेश करके उन्होंने बात कही। तो कहीं ना कहीं देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश की जब कमान संभाली, उसके बाद से काफी कुछ बदलाव उत्तर प्रदेश को देखने को मिले हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत ज्यादा जानकारी के लिए।